जिनसे अपना संसार चलता है। संसार अभव्य से नहीं चलता, संसार भव्य से नहीं चलता, संसार सादी अनंत से नहीं चलता, संसार चलता है सादी शांत से। सादी शांत होना भी है और मिटना भी है। संसार में गृहस्थ लोगों का धर्म निरंतर नहीं हो सकता। जिस दिन घर के गृहस्थ का निरंतर धर्म हो जाएगा, संसार में निरंतर धर्म हो जाएगा, उस दिन संसार मिट जाएगा। तुम्हारी गृहस्थी भी मिट जाएगी। क्योंकि निरंतरता जब भी किसी धर्म की आती है, वह संसार का विनाश करती है, निरंतरता। और जब जब धर्म की शांतता आएगी, यदि तुमने अधर्म को निरंतर बना दिया तो मिट जाओगे, धर्म को निरंतर बना दिया तो गृहस्थ नहीं रह पाओगे। रिपीट कर रहा हूं, यदि गृहस्थ ने अधर्म को निरंतर बना दिया कि वो निरंतर अधर्म करता है, राग द्वेष करता है, कषाय करता है, विषय भोग करता है, संसार के जीवन की जो पर्याय हैं ये निरंतर करता रहता है, सावध करता है, आरंभ करता है, परिग्रह करता है, निरंतर आरंभ सारंभ परिग्रह करता रहता है, कृत से कार्य से अनुमोदना से संसार करता रहता है, क्रोध से मान से माया से लोभ से करता रहता है, मन से वचन से काय से। 108 द्वार हैं पाप करने के, 108 द्वार हैं। पांचों इंद्रियों के विषय मिला लीजिए, इनको क्रोध मान माया लोभ से गुणा करिए और मन वचन काय, ऐसे सब मिला करके 108 हो जाते। अब 108 दरवाजों से निरंतर पाप आएगा, अशुभ का आश्रय होगा, अशुभ करोगे तुम पूर्णतः बर्बाद हो जाओगे। ऐसे बर्बाद हो जाओगे कि उठने लायक भी नहीं रहोगे। कोई उठाना भी चाहे तो तुम्हें नहीं उठा पाएगा। ऐसा निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। द्वारका के लिए बलदेव और श्री कृष्ण बचाने का भाव करते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन वो घास तेल बन जाता। पिताजी को लेकर भागने लग जाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं, तुम दोनों कितने भी प्रयास करो, इस 12 योजन में से तुम 2 के अलावा कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। माँ बाप को सामने जलते हुए देख रहे, पूरी अयोध्या त्राही त्राही मच रही, कोई कुछ नहीं कर पाए। चक्रधर हलधर दोनों महान धर, हजारों देवता जिनके आगे पीछे घूमते, पूरी प्रजा को, पूरे परिवार को जिंदा जलते हुए देख रहे हैं। जिंदा, मरा हुआ तो देखा है तुम? मरे हुए तो देखे हैं, चिताएं जलती, लेकिन तुमने जिंदा जलते हुए नहीं देखा। पशुओं को देखा होगा, और एक नहीं लाखों करोड़ों जीव। जिस समय द्वारका में आग लगी होगी, करोड़ों करोड़ों जीव जिंदा जले होंगे। पशु नहीं, मनुष्य। मनुष्य नहीं, राज परिवार, रानियां, बेटे बिटियां, छोटे छोटे बच्चे। और क्या दशा हुई होगी जब श्री कृष्ण बलराम के पिता श्री माता देवकी और वासुदेव अपने सामने जलता हुआ देख रहे। आकाशवाणी हो, कुछ नहीं कर पाओगे, हटो यहां से। तुम 2 को बचना हो तो बचो, 2 के अलावा कोई नहीं बच पाएगा, दोनों छोड़ दो। यदि तुमने पूरा अधर्म का सहारा लिया तो कोई तुम्हें बचाने वाला भी नहीं। तुम कितने भी चिल्लाना, कितने भी चीखना,
कोई बचाने वाला आएगा भी तो भी नहीं बचा पाएगा, बचाने वाला चाहेगा तो भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए एक मोटिवेशन लेना आज पंच कल्याणक के मंगलाचरण के दूसरे दिन कि अपनी जिंदगी को पूरा पापमय नहीं बनाना। 24 घंटे मन से पाप की बातें नहीं सोचना, आंखों से राग द्वेष की बातें ही देखने में संतुष्ट नहीं होना, कानों से राग द्वेष की बातें सुनकर के ही संतुष्ट नहीं होना। मात्र शरीर दिन रात 24 घंटे आरंभ परिग्रह के कार्य में ना जावे, हमारे हाथों से 24 घंटे आरंभ परिग्रह ना होता रहे। अपने परिवार को भी मात्र संसार का साधन मत बनने देना, अपने मकान को भी मात्र संसार के लिए मत बनाना, धन भी मात्र संसार के लिए मत कमाते रहना, भोजन भी मात्र संसार के लिए मत करना। जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी करते हो, उसको थोड़ा सा विराम देना बीच में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पूर्णतः धर्मात्मा बन जाओ। यदि तुम पूर्ण धर्मात्मा बन गए तो गृहस्थ नहीं रह पाओगे, पूर्ण अधर्मी बन गए तो गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, और पूर्ण धर्मात्मा बन गए तो फिर गृहस्थ नहीं रह पाओगे, तुम्हें महाव्रती बनना ही पड़ेगा। इसके बिना संपूर्ण रूप से धर्मात्मा बन ही नहीं सकते। अब अपन बीच का रास्ता निकालते हैं। शादी शांत पर्याय है, अधर्म की शादी शांत पर्याय बनाओ। अधर्म की, अधर्म को शादी शांत पर्याय बनाओ। यदि बर्बाद नहीं होना है तो गैप करो, मन से थोड़े अधर्म की बातें सोचना बंद करो, आंखों से संपाप की बातें मत देखो, सुनो भी नहीं, करो भी मत। पहला नियम लो, हम 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मन में गलत विचार नहीं लाएंगे, संसार के संबंध में नहीं सोचेंगे। क्रोध